कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नगपुरिया के गोद में बैठ करके झुलवा झूल रहे हैं। ये गाय गंगा दंगा के सिवा इनको कुछ आता ही नहीं है। लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं, इसलिए महिला का विकास करना इनकी थोथी दलील है। ये झूठ बोलते हैं, देश और समाज के साथ मक्कारी करते हैं। गैया बकरी चलती जाए, मुनिया बेटिया पढ़ती जाए। कभी नहीं सुने होंगे कि 2 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी का जब राजपाट आया तो निर्भया कांड से शुरू हुआ इस देश में, उनके नाक के नीचे से। और उन्माओं से लेकर के हथरस का कांड आपने देखा कि किस तरह से हुआ। आए दिन बिहार में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। किस तरह से मुजफ्फरपुर में 34 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। प्रोफेसर की बहाली किसने किया? 7 यूनिवर्सिटी किसने दिया? चक्का फैक्ट्री मढ़ौरा में किसने लाया? आपको कारखाना जो है डिब्बा बनाने का कारखाना, रेल डिब्बा बनाने का मधेपुरा में कारखाना किसने दिए? गरीबों के लिए गरीब रथ किसने चलाए? और घाटे में चल रहे रेलवे को 98,000 करोड़ को मुनाफा में किसने पहुंचाए? आप हाथ मिला लीजिए बीजेपी के साथ तो वॉशिंग मशीन में इधर से घुसिएगा, उधर से राजा हरिश्चंद्र बन के निकल जाइएगा। अगर बीजेपी के खिलाफ में बोले तो सारा भ्रष्टाचार से लेके सारा चीज आप पर लागू हो जाएगा। ये लोग कारपोरेट की पार्टी है, ये लोग बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका की पार्टी है। ये जो RSS वाले लोग हैं, विजय माल्या हो, मेहर अली चौकसी हो, चाहे ललित मोदी हो, इस सारे लोगों को बड़े पैमाने पर रुपया का काला धन लाएंगे। गरीबों को 15-15 लाख देंगे, कुछ नहीं मिला। बदले में यहाँ से जो व्हाइट धन था सब विजय माल्या को, उनको नेहरू, चौकसी, सारे लोगों, ललित मोदी के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस बात की बधाई देते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपनी पत्नी जो संभाल नहीं पाए, वो 3 तलाक की बात करते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि लोगों तो 3 बार जब तलाक बोलता है तब तलाक होता है। अब वो जसोदा बेन को किस तलाक के तहत छोड़ दिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने महिलाओं को जो घूंघट में रहती थी, जो थी दुखिया वो बनी मुखिया, जो थी रोटी बनाती थी, आंख आंसू पोंछती थी, घूंघट में रहती थी, वो समिति बनी, जिला परिषद बनी, जिला परिषद अध्यक्ष बनी, यहाँ तक प्रमुख बनी। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मल्लिक। कल राष्ट्रीय जनता दल के महिला विधायकों ने, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से सवाल पूछी और इनका ये प्रस्ताव था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कि महिला विधायक ही सरकार से सवाल पूछेगी। इस पर महिला विधायकों ने सवाल भी पूछा और तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जो कि RSS बीजेपी पर ये आरोप लगाया कि ये दोनों जो हैं महिला विरोधी हैं, महिलाओं को के उत्थान में इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। इस पर सदन में कुछ हंगामा भी हुआ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में है राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनकी प्रतिक्रिया। मैडम, आप लोग को क्यों लगता है कि RSS महिला विरोधी है? बिल्कुल महिला विरोधी है। RSS वाले ने महिलाओं के लिए किया है, सो आप बता दीजिए। ये लोग इतने बड़े महिला विरोधी हैं कि जब भी इस देश में महिलाओं की बात होती है तो सबसे पहले तो मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस बात की बधाई देते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपनी पत्नी जो संभाल नहीं पाए, वो 3 तलाक की बात करते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि लोगों तो 3 बार जब तलाक बोलता है तब तलाक होता है। अब वो जसोदा बेन को किस तलाक के तहत छोड़ दिए, ये भी तो उनको बताना होगा। कई फरेबी है, कई चुनाव में अपने पत्नी का नाम ही इन्होंने छुपा रखे थे। जब चुनाव आयोग मस्ट किया कि नहीं देना ही पड़ेगा तो लाचार हो करके उन्होंने नाम देने का काम किया। आपको जान के ये जान लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को सबसे पहले इस राज्य में, देश में मैटरनिटी लीव, सबसे पहले हमारी पार्टी ने मैटरनिटी लीव दिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। और तब जो है पूरे देश में जो है इस चीज को लागू किया गया। प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक मिनट, और इतना ही नहीं, हमारी राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी पहली महिला मुख्यमंत्री बने। और उन्होंने जो पंचायती राज, जो सत्ता गांधी जी का सपना था, पंचायती, त्रिस्तरीय पंचायती राज में 33% आरक्षण दे करके आदरणीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने महिलाओं को, जो घूंघट में रहती थी, जो थी दुखिया वो बनी मुखिया, जो थी रोटी बनाती थी, आंख आंसू पोंछती थी, घूंघट में रहती थी, वो समिति बनी, जिला परिषद बनी, जिला परिषद अध्यक्ष बनी, यहाँ तक प्रमुख बनी, सारे
कुर्सी पर पोस्ट पर महिला गई, घर से निकली, उन्होंने महिलाओं को हमेशा हिम्मत बढ़ाने का काम किए। और इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय जनता दल का ये स्लोगन था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे गैया बकरी चलती जाए, मुनिया बेटिया पढ़ती जाए। कभी नहीं सुने होंगे कि 2 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी का जब राजपाट आया तो निर्भया कांड से शुरू हुआ इस देश में, उनके नाक के नीचे से, और उन्माव से लेकर के हथरस का कांड आपने देखा कि किस तरह से हुआ। आए दिन बिहार में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। किस तरह से मुजफ्फरपुर में 34 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और लिपापोती करने के फिराक में लिपापोती हुआ। वो तो माननीय न्यायालय, हमारे आदरणीय नेता जो युवाओं के आइकॉन है, जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री है, संघर्ष किए, उन रिमांड होम में रहने वाली लड़कियों का। निर्भया कांड की जानकारी नहीं है। निर्भया कांड डॉक्टर मनमोहन सरकार में हुआ था। जी नहीं, सुनिए, डॉक्टर मनमोहन सरकार में ये कांड हुआ था। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि बिहार सरकार भी महिलाओं के लिए बहुत काम किया। बिहार सरकार शराबबंदी की महिलाओं के कहने पर, बच्चियों को पोशाक बांटा, साइकिल बांटा। आपकी सरकार में इस तरह के कोई भी काम नहीं हो पाया। सुनिए ना, आप कहते हैं कि कोई काम नहीं हो पाया। आपने पहले बोले कि इन्होंने कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी तब न पढ़ेगी। आज कॉलेज जाने से लड़कियां डरती है। आज कहीं भी लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। हम गए थे, आपको वैशाली में गए थे, रत्तीग्राम। हम गए थे, आपको वैशाली में ही एक और गांव था, वहाँ पे मैं गई थी। आपको फरदा में 7 साल की बच्ची के साथ जो है रेप होता है, हत्याएं हो जाती है। आप जैसे कहे कि आपके सरकार में कोई क्या नहीं हुआ था। आज जिसको आशा बहू कहते हैं, हमारे सरकार में ऐसा नहीं होता था कि एक शिक्षक के लिए 25,000, एक शिक्षक के लिए 60,000। सभी को कंपटीशन के द्वारा जो है मेधा आधार पर दिया जाता था नौकरी, और अस्थायी नौकरी। कितने दरोगा की बहाली, प्रोफेसर, आज फैकल्टी का फैकल्टी खाली है, और सबको जो है कहता है गेस्ट टीचर रख रहे हैं, गेस्ट प्रोफेसर की बहाली हो रही है। जिसको मिलना चाहिए 1.5 लाख महीना, उसको 50,000 पर बेरोजगारी में जो है लॉलीपॉप दिखा रहे हैं ये सरकार। कोई ना वैकेंसी है सरकार की, तो कैसे कहते हैं आप? प्रोफेसर की बहाली किसने किया? 7 यूनिवर्सिटी किसने दिया? चक्का फैक्ट्री मढ़ौरा में किसने लाया? आपको कारखाना जो है डिब्बा बनाने का कारखाना, रेल डिब्बा बनाने का मधेपुरा में कारखाना किसने दिए? गरीबों के लिए गरीब रथ किसने चलाए? और घाटे में चल रहे रेलवे को 98,000 करोड़ का मुनाफा में किसने पहुंचाए? क्या यही सरकार पहुंचा दी थी? इस सरकार में तो 70 घोटाला, कोई जांच नहीं। आप हाथ मिला लीजिए बीजेपी के साथ तो वॉशिंग मशीन में इधर से घुसिएगा, उधर से राजा हरिश्चंद्र बन के निकल जाइएगा। अगर बीजेपी के खिलाफ में बोले तो सारा भ्रष्टाचार से लेके सारा चीज आप पर लागू हो जाएगा। इसलिए जो है, आप जहाँ तक कहते हैं कि आपकी सरकार में कुछ नहीं, क्या नहीं हुआ। आरएसएस से आपको लोग को क्या दिक्कत है? आरएसएस लगातार कर रही है कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। क्या कर दिए रहे? क्या कर रहे हैं? बता दीजिए। वो आरएसएस नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को उत्थान के लिए क्या करेंगे? महिला को उत्थान के लिए अगर कुछ करते तो समान शिक्षा के लिए करते, कि गरीब का बेटा बेटी जो सबसे समाज में नीचे पायदान पे है, क्या अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो क्या उसमें महिला नहीं आएगी? बिहार को विशेष पैकेज मिल जाएगा तो उसमें महिला नहीं आएगी? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा तो उसमें महिला नहीं आएगी? जो कई कास्ट का आदरणीय हमारे जब थी राबड़ी मैडम जी, जिसको SC ST में होना चाहिए भेजा गया, उसको लागू कर देंगे तो क्या महिला उससे नहीं हो जाएगी? तो बिहार के विकास से इनको सख्त एलर्जी है। यही लोगों ने बिहार को बांटने का भी काम किए। ये लोग हमेशा सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं, और मजाल है बीजेपी वाले को RSS के खिलाफ बोलेगा। अगर बोलेगा तो गद्दी से तुरंत उतर जाएंगे क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी। इसलिए जो है वो कहते हैं कि विश्व को हम सबसे बड़ी पार्टी है। वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, अपने भी डूबे हुए हैं और सनम को भी लेकर डूबे हुए हैं। इसलिए सारे लोग भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रहे हैं। ये क्या बोलेंगे? अगर बिहार को विकास देखना चाहते, महिलाओं का विकास देखना चाहते, तो युवा को ठगते नहीं नरेंद्र मोदी जी। प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को हम देंगे, नौकरी देंगे। जुबान तुम नहीं नौकरी ढूंढोगे, तुमको नौकरी। और सारे भारत सरकार के वैकेंसी को बंद कर दिए, सरकारी संस्थान को बेच दिए, LIC से लेकर के एयर इंडिया, BSNL सारे को बेच दिए, रेलवे को बेच दिए। और ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग पेट्रोल की कीमत कहते थे, प्याज बांध के गला में चलते थे गैस की कीमत बढ़ने पर, महंगाई के खिलाफ। और आज देखिए पेट्रोल का कीमत शतक मार के कितना छलांग लगा के आगे चला गया है। तो ये लोग कारपोरेट की पार्टी है, ये लोग बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका की पार्टी
पार्टी है। ये जो आरएसएस वाले लोग हैं, विजय माल्या हो, मेहर अली चौकसी हो, चाहे ललित मोदी हो, इस सारे लोगों को बड़े पैमाने पर रुपया का काला धन लाएंगे और गरीबों को 15-15 लाख देंगे। कुछ नहीं मिला, बदले में यहाँ से जो व्हाइट धन था सब विजय माल्या को, उनको मेहर अली चौकसी सारे लोगों ललित मोदी के माध्यम से विदेश भेज दिए और करोड़ों करोड़ का जो कर्ज था सब माफ कर दिया। अंबानी को कभी माफ करते हैं। तो ये सब लोग जो है गरीबों की पार्टी नहीं है, गरीबों का मुखौटा लगा के बोल रहे हैं। रियल में अनरियल में नहीं पता। कुत्ता पोसने वाले गाय की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं, कभी कब्रिस्तान की बात करते हैं। ये गाय गंगा दंगा के सिवाय इनको कुछ आता ही नहीं है। लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं, इसलिए महिला का विकास करना इनकी थोथी दलील है। ये झूठ बोलते हैं, देश और समाज के साथ मक्कारी करते हैं। तो मैडम का कहना है गाय गंगा और दंगा के अलावा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को कुछ नहीं आता है। और जी आरएसएस वाले महिला की इसलिए भी विरोधी है कि आदरणीय नेता जब 33% आरक्षण दिए तो महिला, कल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए तो 33% आरक्षण मिला। ये कहते हैं नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार में जुटे हुए हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नगपुरिया के गोद में बैठ करके झुलवा झूल रहे हैं। तो ये कहते थे कि जो हमको कह दिया जनता मालिक डीएनए खराब है, आप हमको बनाए हैं, तो आप समझिए। तो तभी इतना बड़ा गाली सुन के साथ में क्यों है सीबीआई के छड़ी के डर से घोटाला करने वाले। तो महिला के लिए मैं मांग करना चाहती हूँ कि जिस तरह से पंचायती राज में आधी आबादी की बात करते हैं, 50% महिला की आरक्षण होना चाहिए। और देखिए कि 243 सीट में सब पार्टी मिलाकर के 26 महिला है विधानसभा में। तो ये से काम चलेगा बोल देने से, भाषण देने से कि आरक्षण। मैं मांग करती हूँ कि महिला को विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहाँ पर महिला को जो है 50% आरक्षण मिलना चाहिए। और नहीं तो तत्काल कम से कम 33% आरक्षण तो मस्ट है जो लागू होना चाहिए। ये नेतमन सब बैठे हुए हैं, बोलते हैं कि आरक्षण महिला को देंगे तो हमारा सीट खिसक जाएगा, इसलिए ये बेईमान। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जो कि राष्ट्रीय जनता दल से महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है। बहरहाल आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।